नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर के बारे में। ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी मंत्री पद नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से वो नाराज बताए जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा गर्म है कि वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी उन्हें वापस स्वीकार करेगी अपने साथ या नहीं, इस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। असल में कल ही की बात है जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और एक और नेता हैं लौटन राम निषाद, जिन्होंने राजभर को गाजीपुर के लंका मैदान में अपनी रैली में निशाना बनाया। उन्होंने क्या कहा, आइए पहले देख लेते हैं। 2024 में फिर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मंगरू जो है ओम प्रकाश राजभर, जिनको लतवाही कुटवाही पिटवाही करके बनारस के लोगों ने जो है कि भगाया, तो बलिया के शरणार्थी हो गए। अब यहाँ का राजभर समाज लाठी डंडा लेकर के मंगरुआ और उसके चंगू मंगू की जो है भगवाही कुटवाही लतवाही करने की तैयारी कर चुका। वो बेचारा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। मेरी सलाह है, कल जो बयान उन्होंने दिया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बच्चों को दूध पीने को नहीं मिलता था, अरे बेईमान, तो आप बताओ क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में दूध और मक्खन मलाई मिल रहा हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोगों का? क्या ये केवल यादव बिरादरी पर पढ़ेगा वहीं बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर लिया, और यादव समाज की तरक्की से जो है ईर्ष्या न करके यादव समाज की नकल करके अपनी अकल खोलने का काम करो। राजभर समाज युवा में ताश में केसरिया निरहुआ सपना चौधरी के डांस में समय गवाता है। यादव समाज का लड़के लड़कियां 1 बजे रात तक पढ़ते हैं और सुबह उठकर नंगे पांव शाम को जो है सड़कों पर जो है खलंजा पर जो है चड्डी बनियान पहन करके जो है दौड़ने का काम करते हैं। खेत खलिहान नहर के किनारे दंड बैठक और सपाटा का कंपटीशन करते हैं। और राजभर मल्लाह केवल लोहार पार सुना तेली तमोली बरई के बच्चे जो तमाशा देखते हैं। जाड़े के मौसम में रजाई कम्बल डाल करके उसमें मोबाइल में नाच और गाना देखने का काम करते हैं। तो यह ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी सुभाषपा है, यह मंगरू एंड उसके चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और एक और है, कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं, आरक्षण के मुद्दे पर मेरी अंगुली पकड़ करके जो है आया और भस्मासुर बन करके हमारे समाज के अधिकार को छिनवाने का, आरक्षण की पत्रावली को जो है कि खत्म कराने का काम किया। वह निषाद पार्टी जो है संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। ऐसे लुटेरों से समाज को सावधान रहने की जरूरत है। ओम प्रकाश राजभर क्या राजभरों के नेता है क्या? तो ये थे लौटन राम निषाद, जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर पिछड़ों को धोखा देने का आरोप लगाया। असल में कुछ महीने पहले ही ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद की उम्मीद से शामिल हुए थे, एनडीए गठबंधन में आए थे। लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद, दिल्ली से लखनऊ लगातार काफ़ी दौड़ भाग करने के बावजूद भी अभी तक उन्हें मंत्री पद नहीं मिल पाया है। असल में भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, खासतौर से अमित शाह, वो चाहते हैं, उन्होंने इन्हें शामिल कराया था भारतीय जनता पार्टी में। 4 महीने पहले राजभर दिल्ली जाकर अमित शाह से मिले भी थे। उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, वहां से सिफारिशी पद लाकर यहां पर योगी आदित्यनाथ को दिया भी, लेकिन बात बनी नहीं। इसीलिए आजकल ऐसी खबर है कि वो वापस जा सकते हैं समाजवादी पार्टी के पास। इसके पहले खुद राजभर ने अखिलेश के बारे में क्या कहा, समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहा, आइए देख लेते हैं। पिछड़ों का हक समाजवादी पार्टी ने लूटा है। मुसलमानों को नफरत के सिवा कुछ दिया नहीं, अपनी जाति को चीन करके प्रसादी दिया है। 1531 थाने हैं उत्तर प्रदेश में। नाई गोंड पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आर्य करकबंसी बंजारा बहेलिया खंगार जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान कहां गया? कहां गया? खाली पीडीए चिल्लैले वोट मिली। इनका वोट कहां गया? सही बात है, किसको मिला? बीजेपी में चला गया है। अच्छा, अब 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, अब 24 हारेंगे। कहां जीतेंगे? एक सीट बताइए जहां जीत रहे हो। एक सीट 80 सीट है, एक सीट बताइए जहां जीत रहे हो। कौन है? यहाँ राजभर खड़ा है, निषाद जी खड़ा है, अनुप्रिया पटेल जी खड़ा है। कौन है उनके साथ?
केसीआर अहिया वोट दिया हुआ यूपी में, ममता जी अहिया वोट दिया हुआ, लालू जी अहिया वोट दिया हुआ, जितना उनकर गोल बा एक वोट न दिया। अहिया ओम प्रकाश राजभर बोरा का बोरा दे दी है, निषाद जी बोरा का बोरा, अनुप्रिया पटेल जी बोरा का बोरा, उनके पल्ले कैठे झोरा बा। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जो कि आलोचना कर रहे थे अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की, और उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने पिछड़ों को धोखा दिया, सिर्फ अपनी जाति के लिए ही काम किया है, बाकी सभी पिछड़ों को नजरअंदाज किया है। अब देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन मामला तब बिगड़ा जब घोसी उपचुनाव में इन्होंने पूरी कोशिश करी, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अपने साथी दारा सिंह चौहान को ये साथ लाए भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन सारा सरकारी तंत्र साथ होने के बावजूद ये अखिलेश की लहर को रोक नहीं सके और चुनाव में बुरी तरह से हार गए। दारा सिंह चौहान की हार हुई और तब से भारतीय जनता पार्टी ने इनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि ये बात तो राफेल विमान जैसी करते हैं, मुंह से राफेल विमान बन जाते हैं, लेकिन जमीन पर सुतली बम वाला काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में राजभर को मंत्री बनाना कितना फायदेमंद होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, यही सोचकर मामला रुका हुआ है। हालांकि राजभर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत जबरदस्त आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने ये तक दावा किया था कि अगर मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी को वापस गुजरात ना भेज दूं तो मैं एक बाप की औलाद नहीं हूं। इसके अलावा राम मंदिर के बारे में भी उनका एक बयान जो है चर्चा में बना हुआ है। क्या है बयान, आइए जरा एक बात देख लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर विरोध करता है, हमको राम राज नहीं चाहिए, हमको अम्बेडकरवाद चाहिए। कि मैं यहाँ नहीं विधानसभा के अंदर बोला हूँ और खुले मंच से बोलता हूँ कि मुझे राम को तुम ले लो, बीजेपी के लोगों राम को तुम ले लो, हमको राज दे दो। हमको राम नहीं चाहिए। राम के राज में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा, राम के राज में छुआछूत ऊंच नीच नफरत था, राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था। ऐसा राम नहीं चाहिए मुझे। तो ये था राजभर का वो बयान राम मंदिर के बारे में जो लगातार चर्चा में बना है। लेकिन राजभर ने जो बात कही है उस पर भी आप लोग गौर करिए, बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन खुद ही सोचिए कि अगर देश में संविधान का राज नहीं होगा तो और किसका राज होगा। भाई संविधान बना ही इसीलिए है, देश संविधान पर ही चलता है, तो संविधान का ही राज होना चाहिए। इसके अलावा राजभर के पास जैसा कि आपने देखा वापस जाने के मौके भी बहुत ज्यादा दिख नहीं रहे। हालांकि नेता कब पलट के किधर हो जाए कोई भरोसा है नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हें मंत्री पद देगी? क्या ये वापस से एक बार अपनी पार्टी जिसका नाम है सुहेलदेव, भारतीय सुहेलदेव समाजवादी पार्टी, उसे ये एक बार फिर से स्थापित कर पाएंगे? क्या अपने दोनों बेटों को ये राजनीति में स्थापित कर पाएंगे? ये सवाल अब सबके सामने है। लोकसभा चुनाव के पहले ही क्या राजभर वापस भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे? ऐसा होगा या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।